तो बच्चों जैसे कि आपको पता है सीए फाउंडेशन का जो रिजल्ट है अब कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिलने वाला है। काफ़ी बच्चे अभी भी असमंजस में हैं, उनके जहन में ये सवाल आ रहा है ग्रेस मार्क्स को लेकर कि कितना ग्रेस मार्क्स मिलने वाला है ना, किस किस केस में मिल सकता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक फुल्ली डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए। तो वो चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे आज डिटेल में बताने वाला हूँ। जय श्री श्याम बच्चों। तो चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे इसमें आपको डिटेल में ग्रेस मार्क्स के रिगार्डिंग बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जैसे आप सबको पता है कि ग्रूमिंग एजुकेशन हमेशा आपके साथ था, है और रहेगा। हमेशा हम यही चीज़ आप लोग के लिए बोलते हैं। तो इस बार हमने क्या किया, जो बच्चे पास होंगे, ठीक है, तो उनके लिए हमने गूगल फॉर्म का लिंक प्रोवाइड किया गया डिस्क्रिप्शन में, आपने उसको फिलअप जरूर करना है मेरे बच्चों। और जो बच्चे फेल होंगे या जिनका रिजल्ट नेगेटिव होगा उनके लिए हम लोग इस बार लेकर आ रहे हैं काउंसलिंग क्लास सेशन। ठीक है, क्या बोला मैंने? यस, काउंसलिंग क्लास सेशन, जिसका अलग अलग डेट दी गई है, उसका भी लिंक आपको नीचे दिया गया है। आपने अपने आप को वहां एनरोल करना है। जिस टाइम आप अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल, आप वहां पे काउंसलिंग, प्रॉपर काउंसलिंग हमारे सीनियर फैकल्टी के द्वारा ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि 4 पेपर आपको देखने को मिलते हैं, पेपर 1, पेपर 2, जैसे कि आपकी हम बात करें यहाँ पे आपका अकाउंट्स लॉ हो गया, पेपर नंबर 3 जिसकी हम बात करते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स, है ना, और आपका इसके अंदर स्टैट्स आता है जो कि अब क्वांटिटी एप्टीट्यूड के नाम से जाना जाता है, और पेपर नंबर 4 आपका इकोनॉमिक्स का। ये 2 पेपर आपके क्या होते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप के होते हैं और ये आपके एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों कि आईसीएआई रूल के अनुसार, ठीक है, अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में, ठीक है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, 2 से 3 मार्क्स का आपका ग्रेस दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, आईसीएआई रूल्स के अनुसार, पर वो डिपेंड करता है आपके आंसर के ऊपर। फॉर एग्जांपल आपके 37 या 38 आया इंडिविजुअल सब्जेक्ट में, ठीक है, तो उसमें आपको ग्रेस दिया जा सकता है, बट कंडीशन क्या है कि वो आपको आंसर चेक करते हैं कि हाँ भाई आंसर किस तरीके से आपने रिप्रेजेंट कर रखा है, किस तरीके से लिखा है। ठीक है, ये तो हो गया आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात। तो यहां पे अगर हम बात करें आपका, ठीक है, एग्रीगेट की, तो एग्रीगेट के केस में भी अगर आप देखें तो 2 से 3 मार्क्स का आपको यहां पे ग्रेस मिल सकता है। ठीक है, क्या बोला मैंने? यस, 2 से 3 मार्क्स का आपका ग्रेस यहां पे मिल सकता है। अगर मैं बात करूं आपका एग्रीगेट में अगर मान लो आपके 200 नहीं बन रहे, ठीक है, 198 हो रहे, तो उस केस में भी आपको 1 से 2 मार्क्स का जो भी आपको ग्रेस लगता है 200 बनाने के लिए, वो आपको मिल सकता है। और अगर हम एमसीक्यू की बात करें, जैसे पेपर नंबर 3 और 4 की मैं बात कर रहा था, तो वहां पे आपको 0.25 से लेकर 0.75 मार्क्स तक का आपको ग्रेस देखने को मिल सकता है। अब आता है क्वेश्चन के बेसिस पर। अगर मान लो क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, ठीक है, क्वेश्चन मान लो कोई मिस्टेक है, तो उसमें आपको, ठीक है, क्या डेफिनेटली आपको उस केस में ग्रेस मार्क्स मिलेगा। बच्चे अक्सर पूछते हैं सर वो क्वेश्चन गलत था, और अक्सर ये हर अटेम्प्ट में देखने को मिलता है, तो वहां पे उस कंडीशन में आपको क्या ग्रेस मार्क्स जरूर मिलता है। बट एक चीज ध्यान रखो कि कई बार आपको एक क्वेश्चन दिया होता है और उसका अल्टरनेटिव दूसरा क्वेश्चन भी दिया होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो क्वेश्चन 1 है, ठीक है, उसके नीचे और करके दूसरा पार्ट है। अब क्वेश्चन जो ऊपर जो लिखा है उसके ऑप्शन कहीं ना कहीं गलत है, बट आप उसको ना करके आप अल्टरनेटिव जो क्वेश्चन है उसको कर रहे हैं, ठीक है, तो उस वक्त ग्रेस नहीं मिलेगा भैया। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि वो क्वेश्चन तो सही है। समझ में आया? तो ये सारी चीजें मैंने आप लोग को डिटेल में बता दी है। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और सभी को मेरी तरफ से और टीम ग्रूमिंग एजुकेशन की तरफ से और एक बार ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और जाते जाते बस एक ही चीज बोलूंगा कि गूगल फॉर्म जरूर फिलअप करें, ताकि जो आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपके अंदर डाउट्स हैं, वो पूरा क्लियर हो सके। मिलते हैं बहुत जल्द और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।